नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर रणदीप सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में। आज हम बात करेंगे कैंसर डायग्नोसिस की या कैंसर निदान की। जब भी आपका स्पेशलिस्ट या आपके फैमिली डॉक्टर को सस्पेक्टेड होता है या डाउट आता है कैंसर का, तो कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डॉक्टर को और आपको एक इस नतीजे पे पहुंचने में कि कैंसर है या नहीं है, और अगर अनफॉर्चुनेटली कैंसर है तो कितना फैला हुआ है। पहले ये देखने के लिए कि कैंसर है या नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए एक टिश्यू डायग्नोसिस टेस्ट होता है, जिसमें हम कैंसर के कुछ सेल्स या तो FNAC से, FNAC इज़ अ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें एक पतली सी नीडल उस एबनॉर्मल एरिया में या तो ब्लाइंडली या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड डाली जाती है और कुछ सेल्स या पार्ट निकाले जाते हैं और उनको लैब में स्टडी किया जाता है। सिमिलरली एक टेस्ट होता है बायोप्सी। बायोप्सी में भी एक नीडल होती है जो कि थोड़ी सी मोटी नीडल होती है FNAC से। उस नीडल को इंसर्ट किया जाता है और कुछ 0.5 सेंटीमीटर का या छोटा सा टुकड़ा उस अबनॉर्मल एरिया या ट्यूमर सेल से निकाल के लैब में भेजा जाता है। लैब में पैथोलॉजिस्ट जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं वो इसको स्टडी करते हैं और स्पेशल स्टेन्स लगा के हमें कंफर्मेशन देते हैं कि कैंसर है, नहीं है और किस तरह का ट्यूमर है। एक बार ये जानकारी होती है तो सेकंड टेस्ट होते हैं रेडियोलॉजी के, जिसमें अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन की मदद से हमें ये पता रहता है कि ये ट्यूमर कितना फैला है, ये उसी जगह पे है या फिर उस जगह पे जाके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रहा है या फिर कहीं और बाकी जगहों में, जैसे कि मुंह का कैंसर फेफड़े में गया हुआ है, हड्डी में गया हुआ है। एक स्पेशल तरह का स्कैन होता है जिसको हम PET CT कहते हैं। PET CT जो है वो CT की तरह ही प्रक्रिया होती है, बट उसमें कुछ स्पेशल डाई दी जाती है और इसमें 4 या 5 घंटे लगते हैं टेस्ट को। पहले ये सारे टेस्ट जो हैं काफ़ी महंगे होते थे और कुछ ही स्पेशलाइज सेंटर्स में अवेलेबल होते थे। अब ये जो टेस्ट हैं ईजिली अवेलेबल हैं और काफ़ी कम दाम में हम आराम से ये सारे टेस्ट करा सकते हैं। और एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये सारे टेस्ट डॉक्टर सिर्फ आपको रूल आउट करने के लिए करा रहा हो, कि हो सकता है इन सब टेस्ट का नतीजा अच्छा आए और एंड रिजल्ट में हो कि हमें कोई कैंसर नहीं सफ़र कर रहे हैं। और अगर कर भी रहे हैं और हम टाइम पे ये सब टेस्ट कराते हैं तो हो सकता है अर्ली स्टेजेस में ही हम डायग्नोज करके ट्रीट कर सकें।